सभी को जय हिंद जय भारत। एक बात बड़ी ही विचित्र लग रही है, कल से लगातार कॉल आ रहे हैं जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, ये अपना नागौर, सिरोही, इन जगह से बाड़मेर कि सर जो हमारा रैली का जो ग्राउंड है वो चेंज कर दिया गया है। अब जो रैली है वो जोधपुर में ना होकर कहीं और होगी। तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिप्रेशन में जाओगे, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि जोधपुर का जो ग्राउंड था वो 400 मीटर का था, अब जो कर दिया जाएगा वो 600 का कर दिया जाएगा। अरे जोधपुर ना सही तो नागौर सही, नागौर ना सही जैसलमेर सही, जैसलमेर ना सही तो बाड़मेर सही, कहीं पे भी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए कम से कम भर्ती तो हो रही है। अब इसमें एक बड़ी ही विचित्र बात ये लग रही है कि लगातार कॉल पे कॉल, हमारा ग्राउंड चेंज हो गया, हमारा ग्राउंड चेंज हो गया, हमारा ग्राउंड चेंज हो गया। अरे तो ग्राउंड चेंज होने से क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया। परेशानी सिर्फ इतनी होने वाली है कि पहले जोधपुर में जो हो रहा था तो जोधपुर के बच्चों को सिर्फ जोधपुर ही आना पड़ता, अब अगर नागौर में होगा तो जोधपुर से चल के नागौर जाना पड़ेगा। और मेरा जहां तक मानना है कि शहर में रहने वाले बच्चों के बजाय जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो लगातार आर्मी के लिए प्रयत्न करते हैं और उनके लिए तो हमेशा दूरी समान रहती है, चाहे वो ग्राउंड नागौर कर दे, जोधपुर कर दे, जैसलमेर कर दे, बीकानेर कर दे, कहीं भी कर दे। लेकिन हमारी जो दूरी है सिरोही से कहीं से भी वो लगभग एक समान पड़ती है। तो इस बात को सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो ग्राउंड है वो जोधपुर से अब चेंज कर दिया गया है, बीपीएड कॉलेज में ना होकर पता नहीं कहाँ होगा। तो इस विषय पर न सोचकर ये सोचे कि मेरी भर्ती में जो है अब 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, इसके लिए कॉपी और रजिस्टर डालें और उसमें अपनी प्रेजेंट नंबर लिख के कि 30 दिन है मेरे पास, उनको क्रॉस करते रहें। उससे ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस चीज़ पे अगर सोचोगे कि ग्राउंड साला चेंज कैसे हो गया, तो यार ग्राउंड चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। जो आर्मी का जो ग्राउंड है वो जोधपुर में अगर भर्ती करवाती तो 400 का होता, अब दूसरी जगह करवा रही है तो 600 का अगर एक राउंड कर दे तो समझ में आता है कि 600 के 4 राउंड हो गए वहां पे। तो अब ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये तो बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड चाहे कहीं भी हो, अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो 400 मीटर का ही हमें वहां पे ट्रैक मिलने वाला है। टोटल 1600 मीटर होनी है, 1650 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है ये कि ग्राउंड चेंज हो गया। ग्राउंड साला कहीं भी हो, डेट डिसाइड हो गई ना, हमारी भर्ती है, हमारी प्रैक्टिस है, तो इस विषय पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, हमारी भर्ती में 1 महीना रह गया तो उसके लिए सोचने वाली बात यह है कि मुझे प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। भर्ती से 5 दिन पहले तक रेगुलर सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठकर 1600 मीटर का आप टाइमिंग दो। रेगुलर सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में 1600 मीटर का आप जो है टाइमिंग दो। और टाइमिंग के अंदर एक चीज सोच के रखो कि मैं धीरे दौड़ रहा हूं और अपनी स्पीड बढ़ाओ। शुरुआत के 500 से 600 मीटर जो नॉर्मल वे है उसमें आप रनिंग करते हो, उसमें करते रहो, लेकिन उसके बाद में जिसे अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं तितर बन जाओ। तितर बनोगे तभी जो है ये 15 दिन की जो सफलता है वो आपको मिलने वाली है। अगर आप पहले 30 डिप्स लगाते थे, साला 50 लगाओ, 50 लगाते थे 70 लगाओ, उस चीज को बढ़ाओ, क्योंकि 30 तो हर कोई बच्चा लगा देता है। 100 लगाओगे तो मानते हैं कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। रनिंग मत बढ़ाओ, रनिंग 1600 मीटर का सुबह मॉर्निंग में टाइम दो, उसके बाद शूट लगाओ, शूट मारो, दबा के शूट मारो। जो पैरों पे जो मसाज की बात है कि तेल से मसाज करना चाहिए, ये करना चाहिए, सरसों का तेल लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। अगर आपके पैर अच्छे से सेट है तो कहीं कोई मालिश की आपको आवश्यकता नहीं है। पैरों में अगर पेन है, आपके दर्द हो रहा है, कहीं कहीं छोटा छोटा दर्द होता है, जैसे यहाँ इतना सा पैर पे दर्द हो गया, कहीं इतना सा हो रहा है, तो उसमें जो है सरसों के तेल को एकदम गर्म करके उसके अंदर लहसुन डालो। लहसुन जब ब्राउन कलर का हो जाए तो उसे छान के उस तेल की मालिश जो है दोपहर में धूप के अंदर बैठ के और ढंग से करो कि वहां से तेल अगर गायब हो जाए तब तक आप रगड़ते रहो। तेल जहां पे लगाया है दर्द है वहां उतने एरिया में ही दर्द यहाँ है, पूरे पैर को लेप दिया तो पैर की नसें जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और दर्द घटने के बजाय बढ़ जाएगा। दूसरा, सर्दी का मौसम है अभी, सर्दी में पैर को ढक के रखो मसाज करने के बाद में। अगर सर्दी में आप ठंड में मसाज करते हो तो डबल पेन हो जाएगा, जो जितना हो रहा था उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। डाइट, अगर आप 1 किलो दूध पी रहे थे तो 1 किलो दूध बहुत है, हद मार के 250 ग्राम पी रहे हो, आधा किलो कर दो उसको। सुबह शाम दूध पियो, चने खाओ, जो खाना खाते आ रहे हो वही चीजें आप खाते रहो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे शरीर में कमजोरी आ रही है तो दिमाग को एक संकेत देने के लिए रिवाइटल जो है 1 गोली आप सुबह सुबह ले सकते हो, जिससे एक कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि मैंने रिवाइटल ली है, मेरे शरीर में जो है अब ताकत आ गई है। तो इन चीजों पे फोकस करो, ना कि इन चीजों पे फोकस करो मेरा ग्राउंड चेंज हो गया है, मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एडमिट कार्ड आ गया है, अरे मेरी भर्ती तो 12 तारीख को है, इसकी भर्ती 1 तारीख को है, इसकी भर्ती 5 तारीख को है। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। अपने डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर रखो। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मन में 1% आपके नहीं होना चाहिए कि मेरा ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, वो आज ही लग जाओ।
अपने डॉक्यूमेंट सुसज्जित रखो, एक फाइल लो, फाइल में उनको मेंशन करके रखो, ताकि सीधा दिमाग में एक ही चीज़ रहे कि मुझे अब सिर्फ रनिंग करनी है, तब जाके कहीं सफलता हाथ मिलेगी। इन चीज़ों में अगर घुस गए, ग्राउंड चेंज हो गया, अब ये हो गया और वो हो गया, अरे क्या रखा है यार, ग्राउंड चेंज हो गया तो हमें अपनी रेस से मतलब है, हमारी प्रैक्टिस है। ग्राउंड साला चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हमने अगर प्रैक्टिस की है तो हमारा सिलेक्शन तय है। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों का जो है जल्द से जल्द इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।